पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहीन शाह अफरीदी साहब, जिन्हें मोहसिन नकवी साहब ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कप्तानी से बेदखल किया था और शाहीन शाह अफरीदी को कॉन्फिडेंस में भी नहीं लिया गया था, तो वो शाहीन शाह अफरीदी गुज़श्ता रात जिस तरह से काकूल कैंप जो आर्मी ट्रेनर्स के अंडर कैंप लगा हुआ है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मुख्तलिफ खिलाड़ियों की मुख्तलिफ फुटेजेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो शाहीन शाह अफरीदी अचानक वो छोड़कर चले गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को रात को तो ये समझ ही नहीं लगी कि जनाब ये हुआ क्या है। लेकिन फिर आज दिन में ये प्रेस रिलीज जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी की गई, जिसमें ये इंडिकेट किया गया कि चूंकि शाहीन शाह अफरीदी जो है उनका फिटनेस टेस्ट लिया जा चुका था और आज शाहीन शाह अफरीदी की बर्थडे थी 24वीं, तो उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये ख्वाहिश जाहिर की थी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लीव जो है वो मांगी थी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें जाने की जो इजाज़त है वो दे दी। सो जनाब, एक जानिब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शाहीन शाह अफरीदी के दरमियान जो मामलात हैं वो कुछ गर्म नहीं है, बल्कि बेहतरीन और जिस तरह से होने चाहिए उस तरह से चल रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब अब ये चीज़ सामने आई है जिसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि T20 वर्ल्ड कप 2024 से पहले शाहीन शाह अफरीदी को ठिकाने लगाने का जो मंसूबा है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कुछ बड़े जो हैं उन्होंने बना लिया है। वो मंसूबा बनाने वाले कौन हैं और इस मंसूबे के पीछे की सारी कहानी क्या है, ये डिटेल्स आज मैंने आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा इस मंसूबे की जो खबर है वो किस शख्सियत ने दी है वो बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जनाब, पाकिस्तान के खिलाड़ियों की जो फुटेजेस काकूल कैंप से बाहर आई हैं उनको देखकर भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा है, ये भी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा पाकिस्तान के कोच, पहले नाम आ रहे थे गैरी क्रिस्टन का व्हाइट बॉल फॉर्मेट के लिए और जेसन ग्लेस्पी रेड बॉल फॉर्मेट के लिए, लेकिन अब जो न्यू इवेंट हुआ है इसके मुताबिक अब्दुल रज़ाक और मोहम्मद यूसुफ ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के न्यूजीलैंड सीरीज के लिए कोच होंगे। ये अचानक से यू टर्न क्यों लिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इसके अलावा जो दो कोचेज जिनके साथ 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कम से कम किया था, सईद अजमल और उमर गुल, उनका फ्यूचर क्या हो सकता है उसके ऊपर भी डिस्कशन करनी है। और इसके अलावा बाबर आजम, उनके ऊपर इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और जो न्यूजीलैंड ने स्क्वाड अपना पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए भेजना है, उसकी चूंकि उन्होंने अनाउंसमेंट किया, तो स्क्वाड को देखकर कुछ लोगों का ये ख्याल है कि बाबर आजम तो दिल के अंदर ना लड्डू फूट रहे होंगे कि बीसी बॉलिंग लाइनअप आएगी, बेन सीयर्स, बेन लिस्टर को मैं मारूंगा, ई सूदी को मार मार के अपनी रैंकिंग जो है वो इंप्रूव करूंगा। इस तरह के कुछ जो बुग़्ज़े बाबर के अंदर डूबे हुए लोग हैं वो जनाब एनालिसिस प्रोवाइड करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन अकल के अंदू से मेरा एक सवाल है कि जब जनवरी के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के टूर पे थी तो उस वक्त कौन कौन से फास्ट बॉलर्स जो हैं वो खिलवाए थे जनाब जो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम है, और उस बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ किस पाकिस्तानी बैट्समैन ने सबसे ज़्यादा रन स्कोर किए थे, ये भी ज़रा आप ऑडियंस को बता दें, क्योंकि आप इतने अकल के अंदे हो चुके हैं कि आपने अवाम को ये कहना है कि बाबर आजम स्टैट पैडर है, लेकिन जब जनाब ताकतवर या बेहतरीन बॉलिंग लाइनअप आती है जिसका सामना बाबर आजम ने जनवरी के अंदर किया था 5 T20 मैचेस में, और उन 5 मैचेस के अंदर 213 रन बाबर आजम ने स्कोर किए थे और सीरीज के दूसरे बेहतरीन बल्लेबाज थे। पहले जो न्यूजीलैंड के ओपनर हैं वो थे और उसके बाद बाबर आजम का नंबर था और उसके बाद किसी और बैट्समैन का जो नाम है वो सामने आया था और बाबर आजम ने 350s इस सीरीज के अंदर स्कोर की थी। जब इस सीरीज के आगाज से पहले ये कहा जा रहा था कि बाबर आजम इज नॉट अ T20 प्लेयर, बाबर आजम को वनडे पोजीशन के ऊपर भेजा जाएगा, बाबर आजम फेल होगा और बाबर आजम की T20 टीम से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन कानून कुदरत देखें कि वो बाबर आजम जिसकी टीम से छुट्टी करवाने की जो बातें हैं वो उस वक्त की मैनेजमेंट के करीब तरीन सहाफ़ी थे वो करते थे और हर व्लॉग के अंदर वो प्रोपेगेंडे करते थे। वहीं बाबर आजम अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान है और अब उसी बाबर आजम के ऊपर है वो सहाफ़ी जो एक मखसूस ग्रुप को लीड करते हैं, वो जनाब अगेन ये इल्ज़ाम लगाना शुरू हो चुके हैं
कि बाबर आजम जो हैं वो शाहीन-शाह अफरीदी को ठिकाने लगाने की बात कर रहे हैं। और ये ट्वीट की है पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर जर्नलिस्ट शुएब जाट साहब ने, और उसके अंदर उन्होंने बात की वर्कलोड मैनेजमेंट को लेकर कि ये असल में शाहीन-शाह अफरीदी को ठिकाने लगाने की जो तरफ पहला स्टेप है वो उठाया जा रहा है, और जो वर्कलोड मैनेजमेंट की बात की गई। तो भाईजान बात बड़ी सिंपल सी है, शाहीन-शाह अफरीदी प्री इंजरी और शाहीन-शाह अफरीदी पोस्ट इंजरी, ये दो डिफरेंट शाहीन हमें देखने को मिले हैं। शाहीन जो पावर प्ले के अंदर मोस्ट इफेक्टिव होते थे, मोस्ट डेडली होते थे, वो पोस्ट इंजरी के बाद मोस्ट डेडली अभी तक साबित नहीं हुए। हाँ, उन्होंने कहीं ना कहीं कोई एक दो स्पेल जो हैं वो अच्छे डाले हैं, लेकिन वो शाहीन-शाह अफरीदी जिनके बारे में कंफर्म होता था कि ये विकेटें लेगा, ऊपर से पहले ओवर के अंदर ये विकेट जो है वो लाजमी लेगा, वो शाहीन अभी दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। उसको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, उसको मैच प्रैक्टिस की भी जरूरत है, उसके अलावा उसको स्विंगिंग कंडीशंस की भी जरूरत है। जहां पे बॉल थोड़ी सी मूव नहीं करेगी, स्विंगिंग कंडीशंस नहीं होंगी, वहां पे सबको पता चलता है कि शाहीन-शाह अफरीदी जो हैं वो बिल्कुल मीडियम पेसर की तरह वर्कआउट कर रहे होते हैं और उनको फैंटी लगना शुरू हो जाती है। सो पाकिस्तान का जो इस वक्त कंसर्न है वो ये है कि आमिर के साथ नई बॉल कौन ओपन करेगा, क्योंकि नसीम शाह भी नई बॉल के बॉलर हैं और शाहीन-शाह अफरीदी भी नई बॉल के बॉलर हैं। सो इन दोनों को जब आप वर्कलोड इनका मैनेज करके एक मैच में खिलाएंगे, दूसरे में रेस्ट करवाएंगे, तीसरे में खिलाएंगे, चौथे में रेस्ट करवाएंगे, पांचवें में फिर हो सकता है दोनों को इकट्ठे खिला दें, तो आप कंबिनेशन अपने चेक करना चाहते हो। सो अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अपॉर्चुनिटी है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस चीज को चेकआउट कर सकती है, क्योंकि आपने 5 मैचेस न्यूजीलैंड के साथ खेलने हैं, 3 मैचेस आपके आयरलैंड के साथ हैं और 4 मैचेस आपके इंग्लैंड के साथ हैं। सो टोटल 12 मैचेस आपके पास हैं, और इन 12 मैचेस के अंदर आप शाहीन को एक नए रोल के साथ जनाब टीम के अंदर इंडक्ट भी कर सकते हैं और अपने जो बेहतरीन कॉम्बिनेशंस हैं वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि बाबर आजम के ऊपर T20 वर्ल्ड कप की अभी तो ये चर्चा इतनी नहीं है कि ये यारियां दोस्तियां निभा रहा है, लेकिन ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 से पहले क्या बाबर आजम के ऊपर इल्जाम लगता था कि ये मखसूस लोगों को जनाब बैक कर रहा है, और उनको बैक करने की पीछे रीजन क्या थी कि बाबर आजम कहता था यार ये मैच विनर हैं, इन्होंने इतनी ज्यादा परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं, तो इसीलिए ये 26 करोड़ में से 15 लड़के सामने आए हैं और 15 बेहतरीन हैं, तो इसीलिए इनको प्लेइंग 11 के अंदर शामिल किया जा रहा है। लेकिन अब बाबर आजम का फार्मूला बड़ा सिंपल है कि जो इनफॉर्म होगा, जो परफॉर्मेंस देगा वो टीम के अंदर होगा, जो इनफॉर्म नहीं है, जो परफॉर्मेंस नहीं देगा वो टीम से बाहर। अब बाबर आजम किसी किस्म की कोई यारी, किसी किस्म की कोई बैकिंग जो है वो करता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, शाहीन के केस में सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट है, यहां पर जनाब शाहीन को बैक बाबर आजम कर सकता है, क्योंकि शाहीन अभी पोस्ट इंजरी के बाद उतने डेडली साबित नहीं हुए, लेकिन उनका एक रोब, एक डर, एक दबदबा जो है वो तो जो T20 क्रिकेट के बड़े बड़े बैट्समैन हैं उनके ऊपर हमेशा से मौजूद था और हमेशा मौजूद रहेगा कि ये किसी भी वक्त बॉल जो है उसको अंदर मूव करवा के हमारी किलियां और हमारे पैड जो हैं उनकी धज्जियां उड़ा सकता है। सो इसलिए बाबर आजम शाहीन-शाह अफरीदी को बैक कर सकते हैं, और इस वक्त टीम के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं, लेकिन उन इख्तलाफात में बाबर आजम का कसूर नहीं है। आप बाबर आजम को इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि अगर बाबर आजम का कसूर होता और इसी फार्मूले को शाहीन-शाह अफरीदी पे अप्लाई किया जाए कि जब बाबर से उसकी ओपनिंग स्लॉट छीनी गई थी तो कुछ सहाफ़ी, शायद आप उनमें से ना हूं, लेकिन कुछ इसी तरह की स्टेटमेंट्स देते हुए नजर आते थे जो ये कहते थे बाबर आजम का T20 कैरियर जो है वो तो ख़त्म हो चुका है। सो अब ज़रा अकल के नाखून लें, होश के नाखून लें, सब्र करें, आपको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की जो नई मैनेजमेंट है वो करने क्या जा रही है। अब आते हैं जनाब पाकिस्तान के जो नए कोच हैं। पाकिस्तान ने गैरी क्रिस्टन को वाइट बॉल फॉर्मेट का कप्तान बनाना था, कोच बनाना था, लेकिन गैरी क्रिस्टन साहब जो हैं वो इस वक्त IPL के अंदर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। गुजरात टाइटंस के साथ वो जनाब काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और पाकिस्तान की सीरीज है 18 अप्रैल से न्यूजीलैंड के साथ। सो पाकिस्तान के पास इस वक्त कोचेज अवेलेबल नहीं है। सो पाकिस्तान ने अपने जो लोकल कोचेज हैं उनको अब हेड कोच और असिस्टेंट कोच के तौर पर न्यूजीलैंड के सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ वर्क करने का जो प्लान है वो तरतीब दे दिया है। इसके अलावा उमर गुल और सईद अजमल
चूंकि वो लास्ट टाइम जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड टूर पर गई थी उस वक्त भी टीम के साथ थे और अब भी वो टीम को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इनके साथ ऑलमोस्ट 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किया हुआ है। जबकि अब्दुल रज़ाक को असिस्टेंट कोच के तौर पर पाकिस्तान टीम के साथ असाइन किया जाएगा, जबकि मोहम्मद यूसुफ जो है ये हेड कोच के तौर पर फ़राइज़ जो है वो न्यूजीलैंड सीरीज में अदा करेंगे। जबकि T20 वर्ल्ड कप से पहले गैरी क्रिस्टन के साथ अगर मामला सेटल डाउन हो जाते हैं, मामला तय पा जाते हैं, तो फिर वो पाकिस्तान टीम को ज्वाइन करेंगे और ऑफिशियली वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच के तौर पर जो फ़राइज़ है वो सर अंजाम देंगे। इसके बाद जनाब शाहीन अफरीदी का कूल कैंप छोड़ करके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ी देर बाद होश जो है वो आया कि हमने तो इस तरह से प्रेस रिलीज जो है वो जारी करनी है, क्योंकि खबर तो लीक हो चुकी थी। और उस वक्त जब इनिशियली ये खबर सामने आई तो उस वक्त टीम मैनेजमेंट इस चीज से आगाह नहीं थी कि शाहीन अफरीदी क्यों छोड़ कर गए हैं। ये बाद में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन हुई होगी, उस कम्युनिकेशन के नतीजे में फिर कहा गया कि इज्जत बचाने की कोशिश करते हैं, शाहीन अपनी इज्जत बचाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी इज्जत बचाए। तो ये कह दिया गया कि शाहीन अफरीदी का चूंकि फिटनेस टेस्ट ले लिया गया था और उनकी बर्थडे थी, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से इजाजत मांगी थी, तो उनको इजाजत जो है वो दे दी गई है। अगर इसी सिनेरियो को देखा जाए तो आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो आखिरी बाकी मानदा 28 खिलाड़ी हैं उनके लिए भी कैंप खत्म हो गया है, उनके भी फिटनेस टेस्ट ले लिए गए हैं। लेकिन पाकिस्तान के खिलाड़ी आज काकूल कैंप को नहीं छोड़ सकते, अकेले कोई खिलाड़ी काकूल कैंप को नहीं छोड़ सकता, ये इंस्ट्रक्शंस पास ऑन कर दी गई हैं। जबकि कल 7 अप्रैल को सारे खिलाड़ी आर्मी कमांडोज जो हैं उनके साथ निकलेंगे इस्लामाबाद के लिए। इस्लामाबाद में आकर फिर अफ्तारी जो है वो 8 अप्रैल को होगी और 8 अप्रैल को अफ्तारी करके वो अपने अपने घरों को चले जाएंगे। जबकि शाहीन जो है वो भी 8 अप्रैल को अफ्तारी के ऊपर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को ज्वाइन करेंगे। मोहसिन नकवी साहब भी उस मीटिंग के अंदर मौजूद होंगे। और अब जनाब जाते जाते आपको बता दूं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तस्वीरें सामने आई, जिसमें फ़खर जमान स्नाइपर पकड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, रिजवान, नसीम शाह और बाकी जो खिलाड़ी हैं वो पत्थर उठाकर हाइकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इसके ऊपर भारतीय मीडिया फिर पाकिस्तान का मजाक उड़ाने लग पड़ा और उन्होंने कहा कि जनाब देखें, एक तरफ T20 वर्ल्ड कप 2024 जो है उसके आगाज में सिर्फ 56 दिन बाकी बचे हैं और पाकिस्तान क्रिकेट टीम बल्ले के साथ, गेंद के साथ ट्रेनिंग नहीं कर रही, बल्कि और पत्थर उठाकर अपने आप को जख्मी करने की कोशिश में है। सो अब इन प्रैक्टिसेस का पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा ये तो T20 वर्ल्ड कप 2024 के अंदर ही जाकर एग्जैक्टली पता लगेगा। लेकिन अभी ये है कि पाकिस्तान के जो फुटेजेस सामने आई हैं उनको देखकर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान का जो मजाक है वो उड़ाना शुरू कर दिया। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।